इसका अवकलन करना है 1/5x d/dx 5x प्लस का log 5x और cos 2x का कितना करें, ये t मानो माइनस का साइन 2x और 2x का कितना लिखेंगे 2 1/y dy/dx बराबर 3 कितना लिखेंगे cos 2x और इंटू में 1/5x और 5x का कितना 5, ये कितना लिखा है log 5x, माइनस यहाँ लगा दो, माइनस का साइन 2x और ये 2 यहाँ लिख दो। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये 5 5 क्या कर दें, कैंसिल कर दो। अब ये हमारा बन जाएगा dy/dx बराबर, ये y कहाँ चला जाएगा इधर, और कितना लिखेंगे cos 2x और बटे में कितना लिखेंगे x माइनस का 2 log 5x और साइन 2x लिख देते हैं भैया, 3 भी लिख देते हैं। dy/dx बताओ 3y कितना है 5x की पावर 3 cos 2x बटा x 2 log 5x साइन 2x, ये मिला आंसर। कुछ आया कहाँ, 3 अंदर गुणा कर दिया भाई, बस और कुछ नहीं। 3 से अंदर गुणा कर दो और कुछ नहीं किया। 3 cos 2x बटा x, ठीक है, 3 दूनी 6 यहाँ पर लिख दो। ठीक, और कोई चीज नहीं। चौदह पिछली बार आया, पहले हम 14 करेंगे जो आने वाले हैं, फिर हम 23 करेंगे, फिर हम 16 करेंगे। थोड़े अलग सवाल हैं ये, फिर हम सीरियल से करेंगे। चौदह नंबर, x का मान यहाँ पर -1 से 1 के बीच है। x √1 प्लस y इंटू √1 प्लस x बराबर 0, ये हमने लिख दिया। हमें सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए। dy/dx बराबर -1 प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये लाना है। ये परीक्षा में आ चुका, हमने इसको पिछली बार टेस्ट में दिया था और फिर ये बोर्ड में भी आया यही सवाल, जब हमने टेस्ट लिया कोचिंग पर दिया। इसका मतलब -1 से 1 की बड़ी वैल्यू होगी x की वैल्यू, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 रखोगे 1 - 1 0, ठीक है, तो इसीलिए वो दिया है। और बाकी अवकलन कैसे करेंगे इसका देखिए, x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस x बराबर 0, ये परीक्षा में आ चुका पिछली बार।
तो इसको उधर भेजो, तो x इंटू 1 + y बराबर -y इंटू 1 + x। इसको हमने भेज दिया उधर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तभी हम सवाल ये लगा पाएंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों बच्चों का हम वर्ग करेंगे, कैसे करेंगे? x इंटू √1 + y का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 + x का होल स्क्वायर। कितना भी समझाओ बात समझना। तो अब हम कितना लिखेंगे? ये हो गया x², इसका जब वर्ग करेंगे ये कितना बचेगा? 1 + y। अंडर रूट वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। अंडर रूट वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं अंडर रूट स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। ये वाला इसका वर्ग करेंगे, इसका माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस का y² हो जाएगा। और अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या है? इसका वर्ग करेंगे अलग प्लस y², इसका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये गुणा कर लेते हैं x², यहाँ पर चलो ऊपर लिख देते हैं x² प्लस x² बराबर y² प्लस y² x, ऐसे हमने लिख दिया है। y² प्लस y² x, ये हमने लिख दिया है। चलिए पक्षांतर कर लेते हैं। x² माइनस y² प्लस x² y² माइनस y² x बराबर 0। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, दो संख्याओं का वर्ग हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। x + y x माइनस वाई, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। ये तो लड़का इसे हो गया, कुछ इन्हें होते ना कमाल हुई। यहाँ पर कॉमन लीजिए, x² x में x कॉमन, y और y² में y कॉमन, तो कितना बचेगा भैया? x से x कट गया, y से y कट गया, माइनस x से x पूरा कट गया, एक y से एक y जाएगा, एक कट गया बराबर 0। अब x माइनस वाई और x माइनस वाई पूरे में कॉमन हो जाएगा। x माइनस वाई पूरे में कॉमन, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? ये कट गया, ये बचा x प्लस वाई, x माइनस वाई से कट जाएगा, प्लस का कितना आएगा? xy बराबर 0। अब देखिए कॉमन क्या करें हम, इसको अगर हम नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो x प्लस वाई प्लस का xy बराबर 0। इसको हम नीचे भेजेंगे, कितना हो जाएगा? 0। अब थोड़ा सा इसमें कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सवाल इंपॉर्टेंट स्टेप है। x माइनस वाई बराबर क्या लिख दिया? 0। जैसे हाई स्कूल में लिख देते थे। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? y। इससे कोई फायदा नहीं। x अगर बराबर y आएगा तो गड़बड़ हुई है, x और y बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं, यहाँ y रखो या x रखो या y या x, तो इसके बराबर आएगा नहीं। तो ये वाला आंसर तो हम नहीं लेंगे। या तो भाई ऐसा समझ लो कि इसके नीचे गया है, क्या हो गया है? 0 हो गया है, ऐसा मान लो। तो यहाँ से हमें लगाना है, इसमें कितना कॉमन है? y, तो कितना आएगा? 1 + x। भाई इसमें कॉमन ले लो, y बराबर कितना लिखें? 0। चलिए उधर भेजो, y इंटू 1 + x बराबर, इसको उधर भेजो, काहे का हो गया? माइनस का x। तो y बराबर कितना? -x बटे कितना हो जाएगा? 1 + x। अब हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dt
डी एक्स माइनस बाहर ले लो, इसमें अंश बटा हर लगाओ, ये हो गया हर, तो हर का स्क्वायर हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर, माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स गुणा में एक्स का कितना 1 माइनस एक्स 0 प्लस 1 0 प्लस 1, ये कितना हो गया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। सब लोग जानते हो अवकलन करना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब अवकलन खत्म है, कहाँ बार बार वह चिल्लाएं हम, इतना तो जानते हो 1 प्लस एक्स, तुम सीखना, तुम्हें बताना वही सोना है, 1 प्लस एक्स 0, ये कितना हो जाएगा गुना माइनस एक्स, ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स एक्स कट गया, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया माइनस, ऊपर बचा है 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही लाना है। आ गया है, कहीं पर दिक्कत हो पूछो। चलिए अगला 23 नंबर हम देख लेंगे, ये भी परीक्षा में आ चुका, y बराबर ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ये -1 के बराबर है एक्स की वैल्यू, और हमें प्रूफ करके लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। बस कर पाएंगे कि नहीं, 23 नंबर सवाल कर पाएंगे, बताइए भैया। y बराबर, तुम लोगों ने बोलना y हाथ है, अब बताओ वह पूछें, चलो करो। हाँ इसको t मान ले, हाँ हाँ y बराबर का है, एक टी मनवाई दो फिर करिए दो, पूरा कलन खत्म हो। हाँ हाँ क्या लिखा भाई, हाँ हाँ फिर से एक का इनवर्स, हाँ हाँ है ई बाद, चलो ठीक, पढ़ना तब ना इसी की पाए, अब कलन करिए।